हिंदी विषय से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, आपकी तैयारी के लिए आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रस्तुत है, जिसका पहला प्रश्न आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अपने अपने राम, राम रहीम, वयम रक्षामः और मानस का हंस। चारों ऑप्शन को सही से आप मूल्यांकन करिए और फिर बताइए काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि ऐसे बेहतरीन प्रश्न आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। उत्तर दीजिए, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? सही उत्तर इनमें से कौन सा है? और दोस्तों, सही उत्तर आप जानते हैं, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मानस का हंस। मानस के हंस में काम और राम का द्वंद्व ये चित्रित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? ऑप्शन में है गोरखनाथ जी की है, कबीरदास जी की है, सूरदास की है या जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, इस तरीके की मिलती जुलती पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी, तो बड़े ही सावधानी के साथ चयन करना है सही उत्तर का। ये पंक्ति गोरखनाथ जी की है, कबीरदास जी की है, सूरदास जी की है या जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। चुनिए किसकी है ये पंक्ति। और मित्रों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो और अन्य प्रदेशों के जो टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम हैं, उन सभी की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दीजिए, सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास जी की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। आपको इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इस महत्वपूर्ण पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उदाहरण अलंकार, श्लेष अलंकार या नियुक्ति अलंकार या यमक अलंकार। फिर से एक बार पढ़िए और बहुत अटेंशन ध्यान के साथ बताइए कौन सा अलंकार है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। तो मित्रों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न अलंकारों से जरूर होगा और उदाहरण देके ऐसे ही प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं। चुनिए सही उत्तर कौन सा है, और इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 4, यमक अलंकार। सही उत्तर यमक अलंकार। अगला प्रश्न, क्या लिखूं किस प्रकार का निबंध है? तो आप लोग जानते हैं, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का ये महत्वपूर्ण निबंध है, काफ़ी प्रचलित है। और आपको बताना है इस निबंध की कोटि क्या है, किस प्रकार का निबंध है। ऑप्शन है आपके पास आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, ललित या विचारात्मक। चारों में से चुनिए किस प्रकार का ये निबंध है। क्या लिखूं किस प्रकार का निबंध है। सही उत्तर आपको चुनना है 1, 2, 3, 4 में से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ललित निबंध। तो ये ललित प्रकार का निबंध है, क्या लिखूं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा होगा, आप इसका उत्तर सही दे पा रहे होंगे। चलिए, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर दीजिए, विजय देव नारायण शाही, नंदुलाल वाजपेयी, अज्ञेय मुक्तिबोध। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? और मित्रों,
हिंदी टीच एजुकेशन चैनल को आप विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी। और इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंदुलाल वाजपेयी। तो वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और प्रश्नों के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट